आता है, हम ये कहते हैं कि जो भी चीज कंसोल का आस्की कोड डीएल रजिस्टर में पड़ा हो और एएच की सर्विस नंबर 2 यूज करें तो हमें वो जो जिस कैरेक्टर का आस्की कोड डीएल में पड़ा हो वो कैरेक्टर कंसोल पर डिस्प्ले हो जाएगा और इसके अलावा स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी आती है। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अज्यूम करें मेरे पास बीएक्स रजिस्टर है और बीएक्स में जो वैल्यू पड़ी है ना वो कुछ ये है 0 1 0 0 0 1 1 0 उसके बाद मैं रैंडमली वैल्यू लिख रहा हूँ 1 1 0 0 ये मैंने 16 बिट लिखी है 16 बिट में लिखी है इनके बीएक्स रजिस्टर है एक्चुअल में बीएक्स में ये वैल्यू पड़ी है अगर उसको हम हेक्साडेसिमल में देखें तो हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू होगी 4 6 C 9 हेक्साडेसिमल में 4 हेक्सा डिजिट होंगे ये दोनों सेम है वैल्यू और ऐसे कुछ डेसिमल में कुछ ये वैल्यू बनती होगी इस पूरे नंबर का डेसिमल वैल्यू का तो कन्वर्ट करके डेसिमल में कोई नंबर होगा। तो अब मैं ये चाहता हूं नेक्स्ट मेरा टास्क ये है कि मैं कंसोल पे किसी रजिस्टर जो कि अभी बीएक्स है बीएक्स में हम करते हैं बीएक्स रजिस्टर की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले कराऊं बीएक्स में जो भी पड़ा है वो जो भी वैल्यू है हेक्साडेसिमल में वो कंसोल पे डिस्प्ले हो मैं ऐसा प्रोग्राम लिखूं कि बीएक्स में 46C9 पड़ा है मेरे पास कंसोल के ऊपर 46C9 डिस्प्ले हो जाए उसको हम कहेंगे हम हेक्सा डेसिमल आउटपुट करना चाह रहे हैं जी उसके लिए क्या मैकेनिज्म किया जाए किस तरह से हम इसको मैनेज करें कि हमारे पास कंसोल पे 46C9 डिस्प्ले हो एनी आइडिया कंसोल पे 46C9 डिस्प्ले करवाना है और ये मुझे पता बीएच में अभी 46C9 पड़ा है और बीएच की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है वैसे तो अगर 46C9 डिस्प्ले करवाना हो कंसोल पे कैसे करवाया जा सकता है जी तो कंसोल पे 46C9 डिस्प्ले करवाना है तो इसको किससे डिस्प्ले करवाएंगे कहीं पार्टिसिपेट किया करें क्लास में क्वेश्चन पूछूं तो आंसर किया करें ये कैसे करवाएंगे अरे को यूज करके सही करवाना अरे को यूज करके अरे में 46C9 में तो डिस्प्ले करवा दो ठीक कह रहे हैं अरे में अगर 46C9 पढ़ो डिस्प्ले करवा दूं या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि डीएल लूं डीएल में पहले 4 एज अ कैरेक्टर ले लूं या 4 का आस्की कोड होता है 4 का आस्की कोड क्या होता है 34 हेक्स का होगा वो ले लूं या फिर डेसिमल में 4 का आस्की कोड रख लूं तो डेसिमल में इसका आस्की कोड 52 होता है 48 0 का होता है 49 1 का 52 का 51 और 52 ठीक है डीएल में ये मूव कर रहा हूं मूव AH AL 2 करूं और इंटरप्ट 21 कॉल करूं तो इससे 4 डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे मैं यहां पे 6 रखूं 6 भी डिस्प्ले करवा सकता हूं C B और 9 भी यस इस तरह से तो करवाया जा सकता है या अरे से करवाना चाहें तो अरे से भी करवा सकते हैं लेकिन अब सिनेरियो ये है कि मेरे को जो बीएच में पड़ा वो करवाना है बीएच में 46C9 है मेरे बीएच में FF23 हो कुछ भी हो सकता है ना तो हम BX रजिस्टर की अपनी वैल्यू हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हम BX में अगर मेरे पास किसी तरह से अज्यूम करें कि ये 46C9 BX में पड़ा है जो कि बाइनरी में ये नंबर बनता है और मैं सबसे पहले BX में 4 बनाना चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं मुझे किसी तरह से ये 4 अलग होके मिल जाए
bx में से 4 को अलग किया जा सकता है, अगर किया जाए तो कैसे करें? अगर इसको ना वो से समझिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नंबर है 46C9, क्या मैं किसी तरह से इस 4 को इस पोजीशन पे ला सकता हूं? सबसे पहले से 4 को लाना जाओ, रोटेशन लगा के। कैसे? सर वो रोटेशन रोटेशन, तो रोटेशन किस तरह से करूं, क्या लिखूं? रोटेट करूंगा ये AL, 1 तो ये रोटेट लेफ्ट करूं bx को, कितने दफा रोटेट लेफ्ट करना है? 1 टाइम। 1 टाइम करेंगे, वो तो बाइनरी में रोटेट लेफ्ट करता है, वो तो सिर्फ एक सिंगल बाइनरी डिजिट को करेगा रोटेट। ये तो हेक्सा डिजिट है राइट, और एक हेक्सा डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स के इक्विवेलेंट होता है। तो हमें रोटेट लेफ्ट करेंगे bx 4 टाइम रोटेट लेफ्ट करेंगे तो एक्चुअल में ये 0 जाएगा, एक दफा फिर ये 1 जाएगा, फिर ये 0 पे ये 0, व्हिच मींस ये पूरे के पूरा 4 डिजिट इधर चले गए, तो जो बाद में नंबर बना 4 टाइम रोटेट करने से वो 6C94 बन गया। समझ आ रही? सर हम नहीं कर सकते 01H मतलब हेक्स में आ गया? नहीं, ये हेक्सा में है। अब मैंने इसको जब 4 टाइम रोटेट करना है, 4 टाइम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रोटेट की कमांड इंस्ट्रक्शन जो है वो तो बाइनरी डिजिट्स को रोटेट कर रही होगी ना। यस सर। एक हेक्सा डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स के इक्विवेलेंट है, इसलिए 4 टाइम्स रोटेट किया ताकि वो पूरा का पूरा डिजिट इधर आ जाए। हाँ जी, ये बात समझ आती है? यस सर। ओके, अब मेरे पास 6C94 आ गया, मैंने रोटेट bx 4 कर लिया। अब मैं क्या करूं, ऐसी क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूं जिसकी वजह से मैं इससे ये वाला 4 अलग कर सकूं? तो मैं नया नंबर बनाऊं तो उसमें ये 4 हो, बाकी कुछ ना हो, बाकी 0 0 0 हो। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सर शिफ्ट कर लें अगर लॉजिकल राइट अगर लगाएं तो वो 0 0 रिप्लेस कर दे। लॉजिकल क्या लगाएं? राइट वाली कमांड। लॉजिकल शिफ्ट, अगर लॉजिकल शिफ्ट कर लें फिर तो ये नंबर सारा खत्म हो जाएगा। पहले से चारों ये 4 यहां का यहीं पड़ा रहे, बाकी सारा कुछ यहां से 0 हो जाएगा। शिफ्ट करेंगे वो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये इस तरफ को मूव होता रहेगा, शिफ्ट राइट या शिफ्ट लेफ्ट। मैं चारों से 4 रहे, ऐसी कमांड चलाऊं कि सपोज मेरे पास इसमें से ये वाला 4 जो है ना ये सेपरेट होके मिल जाए। 4 को सेपरेट करना चाह रहा हूं किसी रजिस्टर में, सपोज डीएल में मैं 4 लेके जाना चाह रहा हूं, डीएल रजिस्टर। क्या किया जाए? इस 4 को डीएल रजिस्टर में लेके जाना चाह रहा हूं। सोचिए जरा क्या कर सकते हैं, इस 4 को सेपरेट आउट करना चाह रहा हूं। चलिए एक और पहले से ये जो नया नंबर ट्रेड लेफ्ट करने के बाद 6C94 है, ये bx में पड़ा है। अगर bx वाली वैल्यू का मैं ये कर दूं इंस्ट्रक्शन में कह दूं मूव करो dl में bl वाले पोर्शन को, तो dl में क्या आ जाएगा? bl की वैल्यू को dl में मूव करो तो dl में क्या आएगा? 94 बिल्कुल ठीक, कि उसका जो सा लोअर पोर्शन है यानी इतना पोर्शन है ये डीएल में आ गया। ठीक है जी, अब हमें क्लियर है कि डीएल में ये इंस्ट्रक्शन चलने के बाद डीएल में जो वैल्यू पड़ी है वो 94 है। क्या क्या समझ आती है सबको? अब डीएल के मैं चाह रहा हूं कि मैं इसी के एक और इंस्ट्रक्शन लिखूं इस पोजीशन पे
कि डीएल में जो 94 पड़ा है वो 04 बन जाए। एक्चुअली में डीएल में जो बाइनरी में वैल्यू पड़ी है वो ये पड़ी है 1001 0100 9 और 4, ये 9 है और ये 4 है। शिफ्ट यूज कर लें। शिफ्ट यूज करेंगे तो क्या होगा? शिफ्ट यूज करने का मतलब है कि ये बिट्स भी अपनी जगह से मूव कर रही है। मैं तो चाह रहा हूं कि ये नंबर बन जाए 00000100 व्हिच मींस 09 बन जाए। ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखनी है जिसके एग्जीक्यूशन के बाद ये नंबर बन जाए डीएल। इन शॉर्ट मैं ये चाहता हूं कि इंस्ट्रक्शन ऐसी एग्जीक्यूट हो जिसके बाद ये वाला पोर्शन यानी ये 4 बिट 0 हो जाए और ये 4 बिट जो है जैसी है वैसी ही रहे। अब मैंने बहुत क्लियरली बता दिया, जल्दी से बताएं क्या इंस्ट्रक्शन लिखी जाए। वो कन्वर्ट कर मुझे बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। एंड सर एंड कर लें, बिल्कुल ठीक। हम इन 4 बिट्स को रीसेट करना चाह रहे हैं। जिनको रीसेट करना होता है उनके साथ 00 लिखते हैं, जिसको नहीं रीसेट करना उनको 11 रख देते हैं। तो जो नंबर बनता है इस मास्क के साथ ये बनता है 0f हेक्सा। तो यहां मैं लिख दूंगा एंड कर दें डीएल को 0f हेक्सा के साथ। जब ऐड करेंगे 0f के साथ तो ये वाली 4 बिट्स इन जीरोस की वजह से ये चारों 0 हो जाएंगे और ये चारों 1 की वजह से जो है जैसी वैसी रहेंगी। व्हिच मींस कि इसकी एग्जीक्यूशन के बाद जो डीएल में वैल्यू पड़ी होगी वो 04 हेक्सा होगी। सबको ये समझ आइए? यहां तक कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझसे पूछें। सिंगल करेक्ट एक डिजिट की बात की जा रही है। ये सबको समझ आया ये? यस सर। सर ये आपने 0100 के ऊपर 111 क्यों लगाया? मैंने ये इसलिए बनना है, ये मास्क पे डालना है ना जिसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वाली 4 बिट 0 हो और ये वाली 4 बिट जैसी है वैसी ही रहें। तो जिनको जैसे ही रखना है आपको 11 लिखते हैं, बाकी सबको 0 लिख के ये मास्क बन जाता है। इस नंबर से ऐड कर लेते हैं तो 0f बनता है ये इस वजह से, ताकि जो 9 वाला डिजिट है वो 0 हो जाए और f की वजह से ये 4 वाला डिजिट 4 ही रहेगा। अच्छा जी, अब मेरे पास डीएल में जो वैल्यू आ गई है ना, डीएल में मेरे पास 04 हेक्सा पड़ा। डीएल में 04 हेक्सा पड़ा है। तो क्या मैं अब ये मूव ah 02 लिखूं और इंटरप्ट 21 कॉल करूं तो क्या कंसोल पे 4 डिस्प्ले हो जाएगा? यहाँ पे कंसोल पे 4 डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास? बताएं। क्या कंसोल पे 4 डिस्प्ले कर दिया जाएगा इस तरह लिखने से? यस सर, क्योंकि आप उसके पे 4 ही नहीं, तो मेरे पास डीएल में तो 04 पड़ा है, ये तो 4 है। ये 4 का आस्की कोड नहीं है। कंसोल पे 4 तब डिस्प्ले होगा जब डीएल में 4 का आस्की कोड पड़ा होगा, व्हिच इज 34 हेक्सा और 52 डेसिमल और यूं लिखने। तो अभी तो मेरे पास 34 हेक्सा नहीं पड़ा बल्कि 04 पड़ा है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे डीएल में 4 जब आ गया था उसके बाद लिखूंगा ऐड डीएल 30 हेक्सा। 30 हेक्सा जब ऐड करूंगा तो 34 हेक्सा बन जाएगा, which is equivalent to the ASCII code of 4 digit। और फिर जब AH02 की सर्विस यूजर के इंटरप्ट कॉल करूंगा तो 4 कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोड डिस्प्ले हो गया। यहां तक सब साथ है? सबको समझ आई ये बात? यस सर। चलो वापस आते हैं। ये 4 तो डिस्प्ले हो गया और
bx में जो नया नंबर पड़ा था वो 6c94 था। यही प्रोसेस रिपीट करें जरा, फिर रोटेट लेफ्ट करें bx को 4 टाइम्स, ये बन जाएगा c946। एक तो दोबारा रोटेट हुआ तो c946 बन गया। फिर हमने ये किया कि bl की वैल्यू dl में ले गए तो 46 dl में चला गया, गुड। फिर हमने dl का 0f के साथ ऐड किया तो ये 46 की जगह dl में 0f बन गया। जब 0f सॉरी dl में 06 बन गया और dl में जब 06 आ गया तो फिर 30 जब ऐड किया तो 36 हेक्सा बना। इंटरप्ट कॉल किया तो कंसोल पे 4 के बाद 6 वाला कैरेक्टर भी डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली सेम प्रोसेस किया। समझ आ रही है बात की? यहां तक क्लियर है सब? तो 4-6 तक डिस्प्ले हो गया हमारे पास। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा। 6c94 था, 4 डिस्प्ले हो चुका है। दोबारा से रोटेट लेफ्ट किया, इसी प्रोसेस को रिपीट किया। रोटेट लेफ्ट किया तो नया नंबर बन गया c946। इसमें से bl वाला पोर्शन dl में ले गए तो 46 चला गया dl में, dl में आ गया 46। फिर से हमने dl को 0f के साथ ऐड किया तो dl में बचा 06 और फिर हमने dl में 30 ऐड कर दिया, फिर 06 बचा dl में। जब 30 ऐड कर दिया तो 36 बन गया, which is the ASCII code of 6 character, और जब डिस्प्ले कर दिया तो कंसोल में 6 डिस्प्ले हो गया। यहां तक सब साथ है? यस सर। चलिए यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है, ये काइंडली बेटा मैं बता देता हूँ, जो लोग चैट में क्वेश्चन पूछे ना, बेहतर है कि हैंड रेज कर लें या फिर खुद से माइक अपना ऑन करके ना वर्बली पूछ लिया करें। मेरा चैट पे ध्यान नहीं होता तो मुझे पता नहीं लगेगा आपके क्वेश्चन का। मैं बता देता हूँ, अभी मैंने देख लिया। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि एंड 0f के साथ क्यों कर रहे हैं। तो मुझे पहले भी और आप में से आंसर करना चाहिए कि हम एंड 0f के साथ ही क्यों कर रहे हैं। सर क्योंकि जो हमारे पास मोस्ट लेफ्ट बिट्स हैं उनको हमने रीसेट करना है तो वहाँ पे 0 0 0 कर रहे हैं और राइट साइड वाला को हम लोग 1 1 कर रहे हैं क्योंकि हमें उनको नहीं करना। तो अगर हम उनके हेक्साडेसिमल में उनका निकालें तो वो 0f करता है। तो ठीक है, आपने एक्चुअली में हम चाहते ये हैं कि जो डीएल का पोर्शन है इसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट है, इनको 0 करना है। तो इसके लिए जो मास्क बनाया है यहाँ पे 0 0 0 लिख दिया। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 4 जो है वो जैसी है वैसी रखनी है, तो इसलिए उनके केस 1 1 1 लिख दिया। तो अब ये नया नंबर बन गया जिसके साथ हमें ऐड करना था। तो ये नंबर हेक्साडेसिमल में 0 f के इक्वल होता है, इसलिए 0f लिख दिया। ठीक है, ये आंसर मिल गया आपको? नवीन जी, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने जब ऐड कर लिया, ऐड dl 0f की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद dl में कोई वैल्यू पड़ी है, मुझे कोई बताए कि dl में पड़ी हुई वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल रेंज उसकी क्या है, कहां से क्या तक हो सकती है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ dl and dl 0f इंस्ट्रक्शन। 0 to f 0 to f, गुड। तो dl की जो वैल्यू है ना 0 से लेके f तक आ सकती है। जो कैरेक्टर होगा वो हेक्सा का डिजिट होगा, वो वाली वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर f तक। जैसे मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करूं, मेरे को 6 डिस्प्ले हो गया। अब मैंने फिर ये रिपीट किया, रोटेट लेफ्ट bx 4 किया, रोटेट लेफ्ट करने पे ये बन गया, फर्स्ट टाइम रोटेट हुआ, ये सेकंड टाइम रोटेट हुआ, थर्ड टाइम रोटेट किया तो ये बन गया 9 4 6 c।
डीएल में मूव किया तो डीएल में जो पोर्शन आ गया वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका लोअर पोर्शन आ गया 6C, डीएल में पोर्शन आ गया 6C, एंड जब कर दिया तो डीएल में बच गया 0C। जी अब यहां पे क्वेश्चन आया मेरा, यहां पे देखें कि जब तक तो 6 या 4 बचा था, हमने ऐड डीएल 30 किया तो उसका आस्की कोड बन गया। अब मैं चाहता हूं मेरे पास कंसोल पे सी डिस्प्ले हो। क्या एंड 30 हेक्सा करने से, सी में 30 हेक्सा करेंगे तो 3C हेक्सा बन जाएगा, तो वो तो 30 सी का आस्की कोड नहीं होता। सी का तो आस्की कोड होता है कैपिटल सी का 67 डेसिमल या 43 हेक्सा। तो चूंकि सी एक्चुअल में डेसिमल में 13 के इक्वल है, तो डीएल में क्या आप ऐड करें कि हमारे पास 43 हेक्सा बने। जी क्या ऐड किया जाए डीएल में? अभी 0C है, हमें 43 हेक्सा बनाना है, तो हेक्सा डेसिमल में क्या लिखा जाए, या डेसिमल में समझ ले 13 है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है इसमें ताकि वो 67 बन जाए। तो 13 में क्या ऐड किया जाए कि वो 67 बन जाए? 13 में क्या ऐड करें कि वो 67 बन जाता है? बताएं जरा। 54 54 जैसे डेसिमल ये नंबर थे ना, 6 था, 6 में क्या ऐड करें कि वो हमारे पास जब 4 था, 4 में क्या ऐड करें कि वो 52 बन जाए, तो हमने 48 ऐड करना था। तो 48 हेक्साडेसिमल में 30 हेक्सा का इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे 30 हेक्सा ऐड करें। अब यहाँ पे 54 ऐड करना है, या हेक्साडेसिमल में देखें तो ये C है, क्या ऐड करें कि वो 43 हेक्सा बन जाए। तो 54 का जो हमारे पास डेसिमल हेक्साडेसिमल वैल्यू निकलती है वो 37 हेक्सा है, तो हमें 37 हेक्सा कहते हैं इसको। तो एक्चुअली में अब हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड DL 37 हेक्सा। तो अब जब मूव AH 2 करेंगे और इंटरप्ट कॉल करेंगे तो हमारे पास जो कैरेक्टर डिस्प्ले होगा यहाँ पर C कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस एक दफा और कर लेंगे, रोटेट लेफ्ट करेंगे तो ये नया नंबर बन जाएगा। रोटेट लेफ्ट करने पे 4 6 C 9, लास्ट पे 9 आ जाएगा, और 9 को जब हम सेपरेट आउट करेंगे और वो यही प्रोसेस चलेगा तो कंसोल पे 9 पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास जो BH में नंबर पड़ा था वो हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे इशू कहाँ पे आएगा, ये हमने सिनेरियो तो डिस्कस कर लिया। अगर इसको जेनेरिक बनाना हो तो कोई इशू आ सकता है या नहीं? क्या हमारा ये प्रोसेस जेनेरिक है, हर नंबर के लिए सेम काम कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल रोटेट लेफ्ट कर रहे हैं, यस रोटेट सबके लिए कर रहे हैं, मूव BL से DL में ला रहे हैं, यस सबके लिए कर रहे हैं, एंड DL 0F कर रहे हैं, यस जो मर्जी नंबर वो ऐड करेंगे, ये तीनों इंस्ट्रक्शन तो चलाएंगे दिखाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्या ऐड सेम चीज कर रहे हैं? नो सर 9 से अबव हमें डिफरेंट करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। हमें अगर तो 0 से 9 के दरमियान है ऐड करने के बाद, एंड DL करने के बाद जो नंबर DL में बना, अगर वो 0 से 9 के दरमियान है तो हमें 30 हेक्सा ऐड करना है, और अगर वो कैपिटल A से F के दरमियान होगा तो हमें 37 ऐड करना है ताकि वो इस कैरेक्टर का आस्की कोड बने, और 30 ऐड करेंगे ताकि वो 0 से 9 डिजिट का आस्की कोड बने। यहां क्वेश्चन आ गया, यहां हमें अब चेक करना पड़ेगा कि जो ऐड करने के बाद DL में नंबर आया, अगर वो ग्रेटर है 30 हेक्सा से 9 से तो 30 ऐड करो, अगर लेस है तो
सॉरी, अगर ग्रेटर है तो 37 हेक्सा ऐड करो, अगर लेस है तो 30 ऐड करो, और फिर सेम प्रोसेस, फिर AH में 2 रखो, इंटरप्ट कॉल करो। फिर अब इसको जरा मैं जेनेरिक लिखते हैं। सपोज कर लेंगे हमारे पास था BX में कोई नंबर, मैं कहता हूँ मूव BX, 4 6 C9, मैंने इनिशियलाइज करवा दिया बिल्कुल, और इसको डिस्प्ले करना दिया। हमें ये काम कितनी दफा करना है, क्योंकि 4 कैरेक्टर है, BX की बात की जा रही है जो कि 4 हेक्सा कैरेक्टर के इक्विवेलेंट है, तो 4 टाइम्स ये काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे CX वेरिएबल रजिस्टर लेता हूँ, मूव CX, 4, CX में 4 रख लिया, और अब जो फर्स्ट स्टेप हमने किया, हमने कहा कि रोटेट करो, रोटेट BF, 4 टाइम्स रोटेट करो, फिर मूव करो DL में, BL वाला पोर्शन, लोअर पोर्शन BL में आ जाएगा, DL में आ जाएगा, देन एंड कर लो DL को 0F हेक्सा के साथ, हमारे पास एक सिंगल हेक्सा डेसिमल डिजिट अलग हो गया। अब यहां पे आगे चेक करना है, कंपेयर किया, जो DL में वैल्यू पड़ी है वो 09 से, 09 हेक्सा कहते हैं, ये 9 वैसे कहते हैं, एक ही बात होगी, 09 हेक्सा से। अगर तो इससे ग्रेटर है, जंप ग्रेटर, तो मैं किसी टैग पे चले, तो अगर ग्रेटर नहीं है, जंप ग्रेटर फॉल्स हो गई, फिर तो हमें पता है ऐड करना है DL में 30 हेक्सा, और अगर ग्रेटर, और AA के भी टैग डिफाइन करो मैं, DL में 30 हेक्सा ऐड करना है। अगर ग्रेटर होती तो AA पे जब मूव कर जाता तो वहां पे ऐड करता DL में 37 हेक्सा। जी, यहाँ पे सबको समझ आ रही है? जब यहां से ये काम हो जाए, जब ग्रेटर होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ग्रेटर नहीं होगी तो वो ये वाली 30 ऐड कर दे, 30 ऐड करते, और उसके बाद उसको यहाँ पे अनकंडीशनली हम जंप करवा देते हैं किसी एक टैग पे, बी टैग में बनाया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है बी टैग है, यहाँ पे आके मैं वो काम करता हूँ, मूव AH, 02 इंटरप्ट 21 होगा क्या, 09 से कंपेयर होगा, ग्रेटर होगा तो AA वाले टैग पे आएगा, जहां पे आके DL में 37 ऐड करेगा, वो वाला कैरेक्टर डिस्प्ले करवा देगा। अगर ग्रेटर नहीं होगा तो DL में 30 ऐड होगा, और जंप कर जाएगा BB वाले टैग पे जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, तो वहां पे आके उसको डिस्प्ले करवा देगा, तो जो भी होगा दोनों सूरतों में डिस्प्ले हो जाएगा। जब ये काम हो जाए, बीच बीच से एक दफा ये काम हो गया, फिर यहां से आके हम दोबारा कहेंगे डिक्रीमेंट CH को डिक्रीमेंट करो, और JNG अगेन यही काम करना है। कहां पे करना है, अगेन वाला टैग यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, अगेन इसी पोजीशन का है, फिर से 4 टाइम रोटेट करो, मूव करो एंड सो ऑन, तो ये टोटल 4 टाइम चलेगा। पहली दफा 4 डिस्प्ले होगा, फिर 6, फिर C, फिर 9, तो ये 4 पूरा प्रोसेस चलने के बाद, लूप चलने के बाद, कंसोल पे हमारे पास 4, 6, C, 9 डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आ रही है बात सबको? अगर मैं इसको एक दफा कोड कर ले साथ, और फिर हम इसको दोबारा से करते हैं डिस्कस। यहाँ जाता हूँ C ड्राइव में, यहाँ पे, और मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ।
तो डाटा का सेक्शन भी खाली है, मैं अप्लाई करते हैं कोड। move bx, 469 c9 ऐसा हमें क्या करना है, move cx को 4 करना है, और rotate left bx को 4, rotate left करने के बाद हमें करना है move bl, bl and bl, 0f ऐसा, and हो जाए cmp bl, 09 ऐसे से कंपेयर करें, jump greater to aa, और यहाँ पे हमें इसमें bl, 30 ऐसा, jmp bb, यहाँ पे aa वाला टाइप डिफाइन होगा, aa में करना है add bl, 37 ऐसा, और यहाँ पे bb वाला टाइप होगा, तो कहेगा move ah, 02 ऐसा, 21 और यहाँ पे आगे डिक्रीमेंट cf ang ओके, वाली जो पोजीशन है वो ये है। ये कोड देखें जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, वही कोड मैंने लिख दिया, और इसको हम 2 स्ट्रोक्स में रन कर लेते हैं। एरर दिया है लाइन नंबर 14 पे, एरर आ रहा है लाइन नंबर 14 पे, एरर को नोट करें, 14 वाली लाइन बनेगी रोटेट bx, 4 वाली, ये लाइन नंबर 14 है, यहाँ से पता लग जाता है ये लाइन नंबर 14 नजर आ रहा है। इस पे एरर आ रहा है, जब भी आप फाइल में कोड करें और आप शिफ्ट या रोटेट एक से ज्यादा दफा करवा रहे हो, यहाँ पे मैंने रोटेट लेफ्ट 4 टाइम्स किया, रोटेट मोर देन 1 टाइम्स करवा रहे हो, कांस्टेंट नंबर लिख रहे हो, यानी 4 3 2 5 6 कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, तो आपने ना इधर एक चीज ऐड कर लेनी है, एक डायरेक्टिव ऐड करना है, .386 लिख लेना ऊपर डायरेक्टिव। अगर यहाँ पे आप कांस्टेंट नंबर लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे आप कोई नंबर ऐसा लिख रहे हैं जो कि किसी रजिस्टर में रख के और रजिस्टर की नाम लिख रहे हैं, फिर नहीं करना पड़ता होगा। अब ये करके देखें दोबारा से, वो एरर खत्म हो गया। मैं टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आप नोट करें कंसोल पे मेरे पास 46C9 डिस्प्ले हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर था 46C9, 46C9 डिस्प्ले हो गई। मैं bx में नंबर चेंज करता हूँ, नंबर मैं लिख देता हूँ 12ff हेक्सा, एमएल किया तो 12ff डिस्प्ले हो गया। तो जो bx में हेक्साडेसिमल नंबर पड़ा है वो हेक्साडेसिमल नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है कंसोल में। समझ आती है बात सबको? सर ये काइंडली ये .386 वाला रिपीट कर दीजिए मुझे। .386 इसलिए लिखा है जब रोटेट या शिफ्ट मोर देन 1 टाइम्स कर रहे हो किसी रजिस्टर को, और वो जो नंबर है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट टाइम्स लिखा हो, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 6 कुछ भी लिखा हो, तो तब हमें ये .386 लिखना पड़ता है। शिफ्ट या रोटेट मोर देन 1 टाइम्स कर रहे हो उस केस में। जी कोई और क्वेश्चन हो? समझ आया सबको कोड? यस सर। अच्छा मुझे बताएं, इसमें से ये जंपिंग सेक्शन को मैं स्किप करवाना चाहूँ, करवा सकता हूँ? क्या करूँगी ये वाली जंपिंग सेक्शन स्किप हो जाए? सर इसकी जगह वो आउटपुट ले लो।
या आउटपुट करा दें, फिर हमें उसके बाद भी एक जंप लगवा के सीएच पे जाना पड़ेगा ना। चलिए मतलब अभी तो ये ठीक है, समझ आ, ये सबको क्लियर है ना, कोड समझ आ गया ना सबको हेक्साडेसिमल डिस्प्ले का। यस सर। अगर मैं कहूं मेरे बीएल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, बीएल तो 42 डिजिट का होता है, 2 हेक्सा डिजिट 1f, तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? एक तो बीएल को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा नंबर से, 1f से इनिशियलाइज करवा दिए, और क्या चेंज करूं कि बीएल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी? यहां पे सिर्फ चेंज बनाएंगे, क्या होगा? 16 बिट वाला हेक्सा नंबर ना हो, 8 बिट वाला हो, तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? CX की वैल्यू 2 कर दें। सीएस की वैल्यू को 2 कर दें, और यहाँ पे भी वो रजिस्टर बीएस बी अब ये देखेंगे तो ये हमने 1f डिस्प्ले हुआ है, मिला नहीं सकते। नेक्स्ट, अभी ये तो बीएक्स में वैल्यू पड़ी थी ना, और 1f पड़ा था, मैंने कर दिया गुड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये एक दफ़ा रिपीट करेंगे, हम ROL में 4 को क्यों रोटेट करवाते हैं? ROL में 4 टाइम्स क्यों रोटेट करें? जी मैं रिपीट करता हूँ, देखें जो मेरे पास नंबर है ना हेक्सा डिजिट, वो एक हेक्सा डिजिट 4 बाइनरी डिजिट के इक्वल है। जब मैं कहता हूँ ना मेरे पास ये नंबर पड़ा है 4 6, एक्चुअल में रजिस्टर में पड़ा होगा 0 1 0 0,
ओके सॉरी जरा इंटरनेट चला गया था इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था दोबारा रिपीट कर दे जिसका मैं आंसर कर रहा था। तो क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे हेक्साडेसिमल डिस्प्ले करवाने का कोड समझ आ गया सबको? इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें दोबारा से प्लीज। ये हम लोगों ने भी डिस्प्ले करवा के देख लिया। बीएल में 1 एफ पड़ा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। ओके चलें, नेक्स्ट ये है कि बाइनरी डिस्प्ले करवाना हो। अगर कोई नंबर पड़ा है और मैं उसको बाइनरी में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, बाइनरी में कैसे डिस्प्ले करवाया जाए? जी बाइनरी में डिस्प्ले करवाना, लाइक ये नंबर है बीएच में कोई नंबर पड़ा है मेरे पास, नंबर कहता हूँ 934F है, तो एक्चुअल में वो नंबर जो होगा मेरे पास वो बाइनरी में 1001 0011 0101111 पड़ा है। स्क्रीन शेयर नहीं है आप लोगों के साथ? नो सर। सर आपका नोट्स नहीं नजर आ रहे। नोट्स नजर नहीं आ रहे? शेयर अब नजर आ रहे हैं नोट्स? यस सर। थैंक यू। तो बीएच में नंबर पड़ा है, ये हेक्सा में लिखा था, हेक्साडेसिमल आउटपुट करें तो ये डिस्प्ले हो जाए, और अगर मैं बाइनरी डिस्प्ले करूं तो एक्चुअली में ये डिस्प्ले हो। तो मैं बाइनरी डिस्प्ले करवाना चाहूं तो कैसे करवाई जा सकती है? जी क्या करें बाइनरी डिस्प्ले हो जाए? सर रोटेशन में 1 ले लें। क्या हम उसी कोड को अगर करना चाहें उसमें क्या क्या चेंजेस करें तो डिस्प्ले होगा? एक आई थिंक रोटेशन में 4 की बजाय 1 ले लें। रोटेशन में 4 की जगह मान लेंगे, गुड। और इसके अलावा चेंज, इसके अलावा आर्स की ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये भी चेंज होगा। क्यों ऐड वाला चेंज क्यों होगा? क्योंकि हम बाइनरी में डिस्प्ले करा रहे हैं। हाँ तो बाइनरी में जब रोटेट करेंगे तो 1 टाइम्स करेंगे तो 0 या 1 ही आएगा एंड पे। ऐड और क्या चेंज करना पड़ेगा? ये जो ऐड करें ना, ऐड, अब हमें आखिरी 4 कैरेक्टर नहीं करने चेंज, अब हमें ऐड करते हुए हमने इतने एरिया को चेंज नहीं करना, बल्कि सिर्फ आखिरी वाले लेटर को चेंज करना। आखिरी लेटर चाहते हैं सेम रहे, डिजिट बाकी सब कुछ 0 हो जाए, तो ऐड करते हुए चेंज करना पड़ेगा। अगर सेम प्रोसेस से करना है तो हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी, रोटेट bx, 1 करना पड़ेगा, और जहां एंड लिखा है वो dl, f e हेक्सा करना पड़ेगा, सॉरी 0 1 हेक्सा करना पड़ेगा एंड करते हुए। एंड हमें 0 1 से करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 0 1 हेक्सा से एंड करेंगे तो इतना पोर्शन 0 हो जाएगा, सिर्फ आखिरी बचेगा। आखिर में जो एक बचेगा वो 0 होगा या 1 होगा, और उसमें सिमिलरली
01 होगा तो यही कोड बेशक लिखा होगा, लेकिन इसका जो सा ये वाला कोड पोर्शन है ना 37 हेक्सा वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उससे जो है बाइनरी डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसको भी एक दफा यही 469 जो नंबर लिखा था उसको करके देख लेते हैं। ये नंबर था BH में 4639, रोटेट करना है 1 टाइम्स, एक चेंज ये किया और एक एंड 01 हेक्सा से करना है। ये एक क्या चेंज आया, एक ये चेंज आया। और कोई चेंज आएगा जल्दी से बताएं, और कोई चेंज आएगा इसके अलावा? जी कोई और चेंज? एक और चेंज आना, चले मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक और चेंज आना है इसमें, वो मुझे चेंज बताएं क्या होगा। एक तो यहाँ पे रोटेट 1 टाइम्स करना है एंड कर दिया DL 01 टाइम, इसके अलावा कोई चेंज? हेक्सा में कितने दफा ये काम होता है, कितनी दफा ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है हेक्साडेसिमल डिस्प्ले करवाते हुए? अगर 4 हेक्सा डिजिट वाला नंबर डिस्प्ले करवाना है तो कितनी दफा रिपीट करना होता है? 4 टाइम। तो बाइनरी में करते हुए कितनी दफा रिपीट करना होगा? 16 times. क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 टाइम, तो CH को 4 की जगह 16 से इनिशियलाइज करवाना होगा। ये चेंज किए। अब मैं इसको करता हूं दोबारा से mn हो गया और एग्जीक्यूट किया तो देखिए बाइनरी डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है बाइनरी है। पहले जो हमारे पास बाइनरी नंबर आ रहा है वो चेंज नहीं आया, ये बाइनरी नंबर सेम आया। 9 का है, C का है 009 0011 C आ गया। डिफरेंट आया, मैंने शायद कहीं तो गलती कर दी है। और ये रोटेट लेफ्ट DL को करता जा रहा हूँ, DX को रोटेट लेफ्ट। तो 01004 का बनता है, फिर 01106 का, 100C और 10019। तो ये एग्जैक्टली 46C9 का जो बाइनरी नंबर है वो डिस्प्ले हो गया। 46C9 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो डिस्प्ले हो गया। ये सबको समझ आया? तो क्वेश्चन अभी तक तो मुझसे पूछ रहे हैं। चले एक और मैं छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, ये तो लिखा है, एक कोड लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना वो कोड क्या करेगा। कोड मैं लिख देता हूँ, आप लोगों से मुझे बताना वो कोड आउटपुट में क्या देगा।
जी यहाँ तक कोड लिख दिया मैंने, बाकी सब मैंने इसके एंड पे एंड मेन वगैरह स्टार्टिंग में भी कुछ लिखा हुआ है। ये कोड क्या करेगा, मैं जल्दी से बताइए, ये कोड क्या आउटपुट देगा, क्या वर्क करेगा ये? सर ये डीएल में 31H तब करेगा जब कैरी फ्लैग सेट होएगा, और और वैसे सर ये डीएल में आउटपुट 30H। बतानी है, ये किस पर्पस के लिए है कोड, इसकी एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगी? बड़ा गोल करें, आपको बड़ा आसानी से समझ आएगा। हम क्या कह रहे हैं, dx में कोई नंबर पड़ा है, cx में 16 रखा, रोटेट dx 1 किया, रोटेट लेफ्ट किया 1 टाइम्स, चेक कर लिया जंप कैरी, अगर तो कैरी फ्लैग एक्टिव है तो ए वाले टैग जो वहां पे डीएल में 31 हेक्सा रख रहे हैं, अगर कैरी फ्लैग एक्टिव नहीं है तो डीएल में 30 हेक्सा रख रहे हैं, और जंप करें बी पे। इसका मतलब कैरी फ्लैग एक्टिव होने पे डीएल में 31 आ रहा है, और कैरी फ्लैग एक्टिव ना होने पे डीएल में 30 हेक्सा आ रहा है। और फिर AX02 की सर्विस यूज करते हुए उसको डिस्प्ले करवाया, डिक्रीमेंट CX किया, दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट किया। एक्चुअल में अगर आप नोट करें, डीएल में 30 आने का मतलब है कि डीएल में 0 आ गया, और डीएल में 31 आने का मतलब है 1 कैरेक्टर आ गया। 1 तब आ रहा है जब कैरी फ्लैग एक्टिव है, 0 तब आ रहा है जब कैरी फ्लैग एक्टिव नहीं है। तो एक्चुअल में ये भी dx की वैल्यू को बाइनरी में ही डिस्प्ले कर रहा है कोड, ये भी एग्जैक्टली बाइनरी डिस्प्ले करवाने का कोड है, जो कि एक दफा रोटेट लेफ्ट करता रहता है और साथ साथ कैरी फ्लैग का स्टेटस चेक करता है। अगर रोटेट लेफ्ट करने के बाद कैरी फ्लैग एक्टिव हुआ है तो 1 डिस्प्ले करवा दो, एक्टिव नहीं हुआ तो 0 डिस्प्ले करवा दो, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई बाइनरी नंबर पड़ा हो, हम रोटेट लेफ्ट करें तो ये नंबर कैरी में चला जाता है, और हम कैरी की बेस पर डिस्प्ले कराते हैं। कैरी में 0 गया तो 0, कैरी में 1 गया तो 1 डिस्प्ले करा दो, एंड सो ऑन। समझ आई ये बात? ये पॉइंट समझ आया सबको? कल की लैब बेसिस पे होनी है हेक्सा और बाइनरी डिस्प्ले पे। ये तो मैंने bx में कोई एक हेक्सा नंबर रखा, उसको डिस्प्ले करवा दिया हेक्सा में या बाइनरी में। अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक अरे है, अरे 1 डीबी टाइप की, उसमें 41 हेक्सा पड़ा है, यहाँ पे 55 हेक्सा पड़ा है, 6c हेक्सा पड़ा है, और ऐसे कोई अरे का एलिमेंट है 1f हेक्सा पड़ा है, और मैं अरे के कंटेंट हेक्सा पे डिस्प्ले करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कंसोल में मेरे पास 41 डिस्प्ले हो, फिर 55 डिस्प्ले हो, फिर 6c डिस्प्ले हो, फिर 1f डिस्प्ले हो। तो ये एक टास्क है, ये आप लोगों ने करना है खुद से, ये लैब में होगा कल। एक नंबर तो आपको प्रिंट के माना आ गया है एग्जाम में, मल्टीपल करने हो तो ये जो काम हमने किया है सारा, इस सारे को एक लूप में कर ले। बस ये dx में हार्ड कोड करने की बजाय पहले अरे से लेके आएंगे, ऐसा वाला इंडेक्स से लाया करेंगे, ये सारा काम लूप में आ जाएगा, और इसके ऊपर एक और लूप लग जाएगा। तो अगर मल्टीपल लूप लगाने हो और cx तो एक ही है रजिस्टर, तो आप cx की देना cl और ch यूज कर ले, हाफ ऑफ पोर्शन यूज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सोचना है कि कैसे किया हम लोगों ने। जी यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है मुझसे तो पूछ लें जी, कोई क्वेश्चन अगर आपका मुझसे है तो पूछ लें, अदरवाइज एक छोटा सा क्विज है, वो मैं फिर क्विज स्टार्ट कर दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, के स्टार्ट कर लें प्लीज। मैं ना क्विज का लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, तो उसमें से टोटल 8 एमसीक्यूज है।
टोटल 8 मिनट का क्विज है एंड 9:38 में है और मैं चैट में आपको भेज रहा हूँ एग्जैक्टली 8 मिनट बाद 9:46 पे ये क्विज एंड हो जाएगा। ये मैं लिंक भेज दिया आप लोगों को। 8 एमसीक्यूज हैं ये सॉल्व करने हैं एग्जैक्ट 8 मिनट के बाद मैं इसका रिस्पॉन्स ऑफ कर दूंगा। तो काइंडली ये जो है सब सोल्व करते हैं। अगर इसको रिस्पॉन्स आपने ना सबमिट किया तो ये आप दोबारा नहीं कर सकेंगे। एंड साथ में मदद कर ली।